14 जून 2025 की रात लगभग 9:30 पर एक रॉयल एयरफोर्स का F-35B लाइटनिंग टू फाइटर जेट अचानक थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करता है। पहले तो खबर आई थी कि फ्यूल कम हो गया था, लेकिन अब रिपोर्ट में पता चला है कि असली दिक्कत जेट के हाइड्रोलिक सिस्टम में है। यानी टेक्निकल प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि जेट अब तक एयरपोर्ट पर ही खड़ा है और उड़ान नहीं भर पा रहा। ये वही F-35B है जो यूनाइटेड किंगडम के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रिंस ऑफ वेल्स से ऑपरेट हो रहा था। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होने की वजह से इस पर दुनिया भर की नजरें रहती हैं। इसकी खासियत ये है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। इसका मतलब है कि इसे छोटे डेक से उड़ाया जा सकता है और ये हेलीकॉप्टर की तरह जमीन पर वर्टिकल उतरा जा सकता है। लेकिन इसके लिए जेट में जो लिफ्ट फैन और कंट्रोल सर्फेसेस लगे हैं उन्हें हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए ऑपरेट किया जाता है और यही सिस्टम फिलहाल खराब हो चुका है। यूके की तरफ से एक हेलीकॉप्टर 15 जून को थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें दूसरा पायलट फ्रेडी और 3 टेक्नीशियन थे। ये लोग जेट की जांच कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उसे ठीक किया जा सके। उस वक्त तक जेट के पायलट कैप्टन माइक वहीं पर डटे हुए थे, लिटरली वहीं पर कुर्सी लगाकर निगरानी कर रहे थे ताकि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस न हो जाए। बाद में वो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स वापस चले गए। बारिश और तेज हवाओं की वजह से हालात ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। साउथ वेस्ट मानसून के चलते थिरुवनंतपुरम में ऑरेंज अलर्ट जारी है। ऐसे में टेक्निकल टीम को रिपेयर में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इतने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के लिए जस्ट टूल्स ही काफी नहीं होते, उसके लिए सही टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल और क्लियर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वरना उसका स्टेल्थ कोटिंग और एवियोनिक्स सिस्टम डैमेज हो सकता है। इस पूरे ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म ने सभी का दिल जीत लिया। जैसे ही जेट ने इंडिया की एयरस्पेस में इमरजेंसी सिग्नल दिया, वैसे ही वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने उसे डिटेक्ट किया और बिना किसी देरी के क्लियरेंस दे दी। भारतीय वायुसेना ने 15 जून को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, अ रॉयल नेवी F-35B fighter recovered off an emergency landing at Thiruvananthapuram International Airport on the night of 14 जून 2025 और साथ ही यूके के एयरफोर्स को पूरा सपोर्ट देने की बात भी कही। कुछ लोग ऑनलाइन ये भी कह रहे थे कि कैप्टन माइक एयरक्राफ्ट को छोड़ने से हिचक क्यों रहे थे। क्या नाटो के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से वो जेट को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे? जरा सोचिए, कॉकपिट में घंटों बैठे रहना, एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास उड़ते रहना, ऊपर से भारी समुद्री हलचल, ये सब मिलाकर वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड होगा। F-35B का मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज करीब 1660 किलोमीटर है और ऐसा लगता है कि कैप्टन माइक ने लगभग 1500 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। F-35B को लेकर पहले भी काफी मेंटेनेंस इश्यूज सामने आए हैं। 2023 में डिफेंस न्यूज ने रिपोर्ट किया था कि इस जेट की रिलायबिलिटी को लेकर कई सवाल हैं, खास तौर पर इसकी शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटीज के लिए इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोलिक सिस्टम्स को लेकर। इस इंसिडेंट ने उन कंसर्न्स को फिर से चर्चा में ला दिया है। एयरक्राफ्ट करीब $120 मिलियन का है और उसका यूं ग्राउंड हो जाना सिर्फ टेक्निकल कंसर्न नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इश्यू भी बन जाता है। यूके ने स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टीम भेजकर साफ कर दिया है कि इस जेट को प्रायोरिटी पर रिपेयर करके वापस HMS प्रिंस ऑफ वेल्स भेजना है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जेट कब फिर से हवा में उड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस एपिसोड ने मिलिट्री एविएशन, जियोपॉलिटिक्स और मानसून डायनामिक्स तीनों को एक साथ जोड़ दिया है और उसमें इंडिया ने एक रिस्पॉन्सिबल और केपेबल पार्टनर की तरह अपनी भूमिका निभाई है।